स्वागत है बी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे पत्रकारिता की। ऑल इंडिया एकता पत्रकार एसोसिएशन ने आज एक प्रोग्राम किया जिसमें दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष महिला विंग का रानी खान जी को बनाया गया, जिसमें अनवार अहमद नूर जी आए थे जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने आज उन्हें नियुक्ति पत्र दिया और साथ ही उनको आज सारी टीम ने सम्मानित भी किया। देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सभी मेरे प्यारे पत्रकार बंधु और यहाँ के मौजूद नेतागण, समाज सेवी और मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके बीच आया। आपका प्यार मोहब्बत देखकर खुशी हुई। अभी कल इलेक्शन निपटे हैं दिल्ली के, उसके बाद पत्रकार जो ग्रुप है या एडिटर लोग हैं वो थोड़ा थकावट से और अभी लगे हुए हैं, इसलिए आज यहाँ पर हमारे ओखला साइड से और साउथ दिल्ली से कई महिला पत्रकार आनी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाई हैं। ओखला से मीडिया पंच की एडिटर काश्मीर जहाँ आनी थी, सर्वांगीण की संपादक डॉक्टर इंदिरा मिश्रा आनी थी जंगपुरा से और बहुत सारे पत्रकार। लेकिन आप सभी लोग आए, ये यकीनन आपका पत्रकारिता के प्रिय मोहब्बत और जन सेवा के लिए अपना एक कर्तव्य निर्वहन है कि आप लोगों ने सारे लोग समाज सेवा में खिदमत करते हैं। उसका अलग अलग शोभा है। कई लोग सियासत के लोग के माध्यम से खिदमत खल्क करते हैं, लेकिन जर्नलिज्म एक ऐसा शोभा है कि जिसमें दिन रात काम है और उसके बावजूद आप लोगों की मोहब्बत ही उनका इनाम है। कहीं से सैलरी या और कोई चीजें बहुत कम लोगों को मिलती हैं, बहुत कम, और जिन लोगों को सैलरी मिलती है वो आप लोगों के बीच आने में बहुत ही दिक्कत महसूस करते हैं। ये लोकल ही पत्रकार हैं, ये छोटे छोटे जो चैनल बने हैं, यूट्यूबर जिनको कहा जाता है, यही लोग आजकल अपने अपने एरिया की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और साथ में रानी खान जी, जिनकी जर्नलिज्म को सलीम साहब हैं और सागर साहब ने भी पत्रकारों के बारे में बताया। तो अपने अपने एरिया में पत्रकारों के साथ बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि पत्रकार की कोई खबर यकीनन किसी न किसी के फेवर में, किसी न किसी के खिलाफ जाती है। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि एक मोहल्ले में अगर गंदगी है और पत्रकार उसको लिख देता है तो पता लगा सफाई कर्मचारी उससे नाराज हो जाता है कि साहब तुमने खबर बना दी। लेकिन पत्रकारों का काम निष्पक्ष तौर पर काम करने का है, वो दिन रात इसी को करते हैं। इस बीच में उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई जगह पर हमले हो जाते हैं, कई जगह पर जो है पुलिस अधिकारी उनको पीड़ित करते हैं, लेकिन फिर भी दिन रात वो अपना काम करते हैं। लेकिन हमें खुशी है कि हम 30 साल पत्रकारिता में रहकर जो जनता का, जो आप लोगों का प्यार मिला, इस वजह से हम लोगों ने ये लाइन नहीं छोड़ी और ना ही हम ये लाइन छोड़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि अगर एक जगह आदमी नौकरी करे 30-20 हजार रुपए आराम से कमा लेता है, इसके अलावा और कोई कारोबार करे 10-20 हजार रुपए कहीं नहीं चलाते। लेकिन पत्रकार, यकीन मानो, पैसों के लिए काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि पत्रकारों को तो पैसों का लालच है ही नहीं, वरना वो बिजनेस कर ले कुछ ना कुछ। तो पत्रकारों को अपनी ड्यूटी निभानी है, आप लोगों की खिदमत करनी है, अखबार में देकर और जितना उनके बस का होगा। अब आप लोगों के बीच होता है कि आप लोगों का प्यार ही उनका हौसला अफजाई होता है, उनका इनाम होगा। यहाँ मैं ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन के बारे में, जो उत्तराखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनको भी आना है। अब वो आए या अभी नहीं मालूम, रास्ते में है। तो उन्होंने उत्तराखंड से लेकर यूपी, बिहार और दिल्ली में तंजीम को इसलिए खड़ा करा, जो अहम मकसद है कि पत्रकार सबके लिए सोचता है लेकिन पत्रकारों के लिए कोई नहीं सोचता। हमारी दिल्ली में अभी पिछले दिनों से लगभग आधा दर्जन पत्रकार अचानक दुनिया छोड़कर चले गए। हम लोगों ने उनके लिए खिराज अकीदत तो पेश किया ही, श्रद्धांजलि दी मिलकर, लेकिन मैं समझता हूं कि श्रद्धांजलि ही देना उनके लिए काफी नहीं है। कुछ नौजवान थे जिनकी उम्र अभी जाने की भी नहीं थी, आशा रानी थी,
छवारा के पत्रकार थे जो चैनल में थे, सफदर हाशमी साहब थे और रामिश साहब थे जो फोटोग्राफर थे दिल्ली के। इसके अलावा और भी इससे पहले जो है कई पत्रकार अचानक चले गए। तो उनकी जिंदगी के जाने के बाद उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका परिवार ऐसे ही खड़ा रह जाता है और कोई इसके बारे में नहीं सोचता। इसके लिए हम एक मुहिम चला रहे हैं और 5 जो प्रस्ताव है वो हमने पास करके सरकार तक भी पहुंचाए हैं और सारे पत्रकारों से उसमें सहानुभूति ली है। तो उसके लिए हम पत्रकारों के हितों के लिए मांग उठा रहे हैं कि उनके परिवारों के लिए मुआवजा वगैरह की व्यवस्था हो और उनकी जो पेंशन वगैरह जैसे सबको दी जा रही है उनको भी दी जाए, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मिले और जो सुविधाएं दिल्ली में और जो मिलती थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है उनको बहाल किया जाए। ये उनके बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया जाए सरकार। तो और लोगों के लिए साथ साथ हमारे पत्रकार जगत की तरफ भी ये लोग ध्यान दें, क्योंकि हम इन सबकी दिन रात सेवा करते हैं। हमारे लिए चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी की सरकार हो, चाहे कोई सरकार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पक्षपात वाला नहीं करते, ना ही करना चाहिए अच्छे पत्रकार। इसी के साथ मैं ये बता दूं कि रानी खान की सेवाओं को देखते हुए पत्रकार हमारी एसोसिएशन ने उन्हें महिला विंग का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो दिल्ली में इस पत्रकारिता के मिशन को आगे बढ़ाएंगी और सब पत्रकारों को जोड़कर अपना आगे बढ़ेंगी। इसी उम्मीद के साथ मैं भी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। सच्चाई का नाम पत्रकारिता होती है। कोई पार्टी इलेक्शन जीते या हारे, कोई सरकार बनाए या ना बनाए, उससे पत्रकार को कोई मतलब नहीं होता। पत्रकार सिर्फ ये जानता है कि सच्चाई क्या है और कौन सा नेता क्षेत्र में काम कर रहा है और कौन सा नेता क्षेत्र को नज़रअंदाज कर रहा है। यही पत्रकारिता होती है। या किसके साथ जुर्म हो रहा है या किसको हक दिलाना है, इसको पत्रकारिता कहते हैं। और पत्रकारिता में बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो तनख्वाह होती है उनकी बड़े बड़े चैनलों में और बड़े बड़े अखबारों में, और वो अपना जिस तरीके से हिसाब चलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जुनूनी पत्रकार होते हैं, जिनको मिलता कुछ नहीं है, लेकिन इनको जुनून होता है कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। ऐसे पत्रकार ज़्यादातर यूट्यूबर मिलेंगे जो कि जुनून उनको पत्रकारिता का होता है और देश में कुछ करना चाहते हैं और वो लगे रहते हैं। और साथ ही साथ इसी जुनून को देखते हुए लोग उनको सम्मानित भी करते हैं। बड़े बड़े पत्रकार भी सम्मानित करते हैं और जो छोटा ग्रुप होता है वो भी सम्मानित समय समय पर करता रहता है। इसी कड़ी में हमारी जो रानी खान जी है, जो ये दिल्ली प्रदेश में जो है महिला विंग से हैं और राजनीति से लोग जुड़ी हुई है, लेकिन पत्रकारिता जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से करती है। और ऐसी पत्रकारिता जो जिसमें उनका नाम है और जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी रिपोर्टर हैं, वो भली भांति इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये एक ऐसी महिला है जो किसी के भी हक के लिए लड़ जाती है। और हमारे भाई मसूदी साहब भी हैं। दंगे के टाइम में जिस वक्त ये रिपोर्टिंग कर रहे थे, इनके ऊपर बहुत खतरनाक हमला हुआ था, लेकिन इनका जो जुनून था, इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग छोड़ी नहीं और लगातार कवरेज करते रहे। हालांकि घायल हो गए थे बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी दिखाते रहे कि समाज में किसके साथ जुल्म हो रहा है और किसके साथ जो है समाज खड़ा हुआ है, सब कुछ दिखाते रहे। ऐसे पत्रकारों की समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हम किसी की सच्चाई या किसी का जुल्म नहीं दिखा सकते तो हमें पत्रकारिता करने का कोई फायदा नहीं है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रानी खान जी भी स्वागत करेंगे सागर शिराग साहब का, जयपुर उसके मुख्य संपादक है। मसूदी साहब का भी स्वागत कर दें। मनोज शर्मा जी, ये दीजिए भाई। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साहब जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वो भी स्वागत कर रहे हैं हाथों हाथ पत्रकारों का। मनोज शर्मा जी का भी स्वागत कर दिया है। शमशाद मसूदी साहब का भी स्वागत कर रहे हैं मनोज शर्मा जी। एक बार और तशरीफ ले आइए, आपका स्वागत हो जाएगा मसूदी साहब। शमशाद मसूदी साहब का स्वागत करते हुए मनोज शर्मा जी। अनवर
नूर अहमद साहब का स्वागत कर रहे हैं। शमशाद मसूद जी जो हैं लोकतंत्र का पाया समूह के संपादक हैं। सलीम इदरीसी साहब स्वागत कर रहे हैं नूर अहमद साहब का, जो उपाध्यक्ष हैं। सलीम इदरीसी साहब स्वागत करते हुए मनोज शर्मा जी का भी स्वागत कर रहे हैं सलीम इदरीसी साहब, और सलीम इदरीसी साहब का भी स्वागत कर रहे हैं मनोज शर्मा जी। भाई यही प्यार है पत्रकारों में कि एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जमाल साहब स्वागत करते हुए जमाल साहब अब अनवर अहमद नूर साहब स्वागत कर रहे हैं साहिब जमाल साहब का। वहाँ प्यार दिखा रहे हैं दूसरे को मोहब्बत का इजहार। चाहूँगा कि साहब का भी स्वागत करते हैं, जिनसे हम सीखते रहते हैं, सीनियर पत्रकार हैं हमारे। साहिब जमाल साहब को स्वागत करते हुए मनोज शर्मा जी का। सलीम इदरीसी साहब स्वागत कर रहे हैं, सलीम इदरीसी साहब मसूदी साहब का। रानी खान जी आए और अनवार अहमद नूर साहब का स्वागत करें। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का माला दे के स्वागत किया जा रहा है और बुके दे के रानी खान जी स्वागत कर रही हैं। अनवर नूर साहब का जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अपने मनवी साहब स्वागत कर रहे हैं। साथ ही रानी। लेकिन एक पद एक ऐसी चीज होती है कि उसका सम्मान करना पड़ता है, इसलिए मुझे भी इनका स्वागत करना पड़ेगा। सबके बीच में आ रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन है, इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनवार अहमद नूर साहब यहाँ मौजूद है। उनकी सरपरस्ती में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो आयोजक कार्यकर्ता जो इन्होंने कराया है इस प्रोग्राम को, वो कराया है पत्रकार रानी खान जी। तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि अन्नू मैडम है हमारे बीच और सैयद समरीन मैडम है, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले पत्रकार सैयद समरीन जो वो आए, रानी खान जी का स्वागत करें। और हमारे बीच में बल्कि रानी खान जी के स्वागत से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा सबसे पहले अध्यक्ष जो हमारे उपाध्यक्ष जी हैं अनवार अहमद नूर साहब का स्वागत करेंगी पहले। आप भी साथ ही में आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रानी मैडम का भी स्वागत करें। सैयद समरीन वही नहीं अब आगे दरख्वास्त करूँगा हमारे बीच में मौजूद है अन्नू मैडम से भी दरख्वास्त है कि सबसे पहले वो आए और जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अनवार अहमद नूर साहब का स्वागत करेंगे माला सिन्हा के। अब रानी खान जी का भी स्वागत करेंगे अन्नू मैडम। हमारे बीच में मौजूद है शुएब साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो भी तशरीफ लेकर आए और अनवर अहमद नूर साहब जो हमारे उपाध्यक्ष है उनका स्वागत करेंगे शुएब साहब। साथ ही रानी खान जी का भी स्वागत करेंगे। शुएब साहब आपसे दरख्वास्त है उनके भी स्वागत करिए रानी मैडम का। अब हमारे बीच में समाज सेवी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और चौधरी मतीन साहब के खास पिलर हैं ताबिश अनवर उर्फ मुन्ना, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ आए और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो कि सब पत्रकार एकता एसोसिएशन के उपाध्यक्ष है उनका स्वागत करें और साथ ही रानी मैडम जी का भी स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे बीच में मौजूद हैं उमर साहब जो कि बहुत दूर यूपी से आए हैं, धोनी से तशरीफ लाए हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अनवार अहमद नूर साहब का स्वागत करें। साथ ही रानी मैडम खान का भी स्वागत करें।
उमर साहब स्वागत कर रहे हैं रानीगढ़। अब असलम अलवी साहब से दरख्वास्त करूंगा, वो पत्रकार हैं, बहुत जुझारू पत्रकार हैं, बहुत टाइम से पत्रकारिता कर रहे हैं।